हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे PCDA 568 का जो सर्कुलर है उसका जो है फैमिली पेंशनर्स को भी बेनिफिट मिल रहा है। और इसमें दोस्तों अभी लेटेस्ट जो है कई फैमिली पेंशनर्स को इसका बेनिफिट मिला हुआ है। हम करेंगे दोस्तों किस तरीके से इसका जो PCDA 568 सर्कुलर का जो है बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों, पेंशनर्स को के लिए जो है बैंक को CP ग्राम की तरफ से जो है निर्देश जारी किए गए हैं, और जहां पे पेंशनर्स की पेंशन बंद हो गई थी और उसके लिए दोस्तों जो है अभी लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है कि पेंशनर्स की पेंशन जो है जो 2-3 महीने बंद हुई थी उसके ऊपर जो है क्या रीज़न था, उसके ऊपर एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें दोस्तों PCDA की तरफ से आया हुआ है और उसमें जो उनका एरियर है जनवरी 2022 से लेकर जो है ये अप्रैल 2022 तक जो है इनका जो पेंशन रुकी गई थी उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम लोग अभी जो पूर्व सैनिकों के लिए जो वेलफेयर कार्यक्रम है उसके बारे में बात करेंगे। जो पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए जो अभी घोषणा की गई है, जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए घोषणा की गई है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या फरवरी के महीने में जो है DA 50% होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों कल या परसों जो है आपको पता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एक लेटर जारी किया गया था, एक ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के उनका जो DA है उसकी घोषणा की गई थी, उसकी कंफर्मेशन दी गई थी कि उनको जो अब DA है वो 50% के हिसाब से उनको DA मिलेगा। और उसके बाद से दोस्तों ये कयास लगाया जा रहा है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को भी, मेन चीज़ दोस्तों ये है कि 50% तो DA हो चुका है। अब क्योंकि इसकी घोषणा हो रही है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। तो ये था कि पहले जो है मार्च में होता था, जो मार्च की सैलरी आती है वो जो है एरियर के साथ आएगी। लेकिन क्योंकि ये जो ऑर्डर है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये बहुत पहले आ गया है, इसीलिए दोस्तों कई लोगों का कहना है, कई लोगों के मैसेज आए हैं कि क्या जो है जो फरवरी का जो पेंशन आने वाली है, पर फरवरी की जो सैलरी आने वाली है, क्या वो 50% से होगी। तो दोस्तों अभी फरवरी में जो है वो जो आपका DA वो 50% नहीं होगा। जो इम्प्लीमेंटेशन है अल्टीमेटली दोस्तों अभी 1 महीना और लगेगा, क्योंकि ये जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अलग से इसके लिए नोटिफिकेशन आता है। और हम बात करें जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह से जो है ये जो पहला वाला है वो तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने निकाला है उसमें कि भाई कंफर्मेशन किया है। अब जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आएगा, उसके लिए कैबिनेट मीटिंग बैठेगी, उसके बाद से जो है इसकी घोषणा की जाती है। तो दोस्तों फरवरी में तो पॉसिबल नहीं है कि फरवरी में आपका जो है जनवरी का एरियर मिला के और जो फरवरी की जो पेंशन है या जो फरवरी की सैलरी है वो 50% के हिसाब से होगी। ये दोस्तों कहीं मार्च मिड में जाके इसकी घोषणा होगी, तो मार्च की जो सैलरी होगी वो 50% में आएगी, और इसके साथ साथ जो है जनवरी और फरवरी का एरियर मिलेगा। लेकिन क्योंकि अब कुछ टाइम रह गया, आज 21 तारीख हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि इस महीने में जो DA है वो आपका 46% आएगा। जो DA 50% फरवरी की पेंशन में कह रहे थे वो नहीं आ पाएगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, जहाँ पे हमने बात की थी PCDA 568 का जो एरियर है। दोस्तों PCDA 568 का एरियर जो कि प्री 2006 पेंशनर्स के लिए है, उसमें फैमिली पेंशनर्स के लेवल पे अगर वो एलिजिबिलिटी पाई जाती है उसमें, तो उनको जो है कई फैमिली पेंशनर्स ने जो है उनको भी PCDA 568 का एरियर मिला है। जहाँ पे जो मेन पेंशनर्स हैं वो एलिजिबल थे, लेकिन उनके टाइम पे कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद से दोस्तों जब से सोशल मीडिया पे चल रहा है PCDA 568 का एरियर, PCDA 570 का एरियर, उसके बाद से दोस्तों फैमिली पेंशनर्स के लेवल पे जो है इसको उठाया गया, उसको CP ग्राम में जो है इसको इस मुद्दे को जो है ग्रीवेंस डाला गया। जब ग्रीवेंस लॉन्च किया गया तो उसके बाद से पता चला कि दोस्तों जो फैमिली पेंशन है वो एलिजिबल हैं, और उनको जो है इसका बेनिफिट जो है CP ग्राम की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस है उसको दिया गया।
इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों बात करते हैं दूसरे नेक्स्ट अपडेट की। और ये अपडेट दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे पेंशनर्स की पेंशन जो है 3 महीने के लिए बंद की गई थी। और उसका रीज़न यही था दोस्तों कि अपना डीएलसी जो है टाइम पे नहीं जमा करा पाए थे, और डीएलसी टाइम पे ना जमा कराने की वजह से दोस्तों उनकी पेंशन को रोक दिया गया था। उसके बाद से दोस्तों क्या होता है कि जब आप दोबारा से डीएलसी आपकी अप्रूव हो जाती है, वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है, तो आपकी पेंशन दोबारा चालू कर दी जाती है। लेकिन वो जो इंटरवल है जिसमें कि जो है आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया था, उस पीरियड का जो आपको पेंशन नहीं मिलता। और उसको एक बार आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद से आपको जो भी मंथ है जिसमें कि आपका जो है डीएलसी की वजह से रोका गया था, वो जो है आपको जो है एरियर मिलता है, या उसका जो पेंशन बकाया है वो आपको मिलती है। लेकिन उसके लिए फिर आपको दोबारा से जो है ग्रीवेंस डालना पड़ेगा कि भाई किसी कारणवश आपने जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करा पाए थे, और उस इंटरवल में जो है आपकी पेंशन रुकी हुई थी। फिर आपने जो है 3 महीने बाद जो भी आपका वेरिफिकेशन पूरा हुआ, तो आपकी पेंशन तो लागू होगी, चालू होगी, लेकिन जो 3 महीने गैप है उसकी भी पेमेंट आपको मिलनी चाहिए। तो उसके बाद से दोस्तों क्या कारण था, वो पूरा का पूरा एक फॉर्म होता है। तो उसके बाद से दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है स्पर्श को या बैंक को कि वो जो 3 महीने हैं उनका भी पेमेंट किया जाए एरियर के साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो आप टाइमली जमा कराएं। अदरवाइज़ दोस्तों जो है उन 3 महीने के या 4 महीने के जब तक आपकी पेंशन बंद होती है, उसके पैसे लेने के लिए अलग से कार्रवाई करनी पड़ती है। इसीलिए बार बार स्पर्श के भी मैसेज आते हैं कि जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है वो आप टाइमली जो है इसको जमा कराएं, और पेंशन में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद से आपको अपने एंड पे जो है सारा कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट, जिसमें कि PCDA 568 सर्कुलर का है, और DA 50% को लेकर जो है फरवरी की पेंशन में दोस्तों इसका कोई चांस नहीं लग रहा, और ये जो है मार्च की जो है पेंशन होगी उसमें आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो मेन है जो आपका डीएलसी का है, उसका जो केस सामने आया है, जहाँ पे पेंशनर्स की पेंशन जो है 3 से 4 महीने बंद रही है, उसके बाद से चालू हुई है। उसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा कि किस तरीके से जो है पुरानी पेंशन जो है जो 3 से 4 महीने की बंद थी, उसको किस तरह से जो है उसके पैसे आपके अकाउंट में आए। तो दोस्तों ऑलरेडी जिन पेंशनर्स की हम बात कर रहे हैं उनका जो है केस रिजॉल्व हो गया है, और बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दी गए हैं कि उनको जो है ये 3-4 महीने जब तक कि डीएलसी का इशू था जिसमें को जमा नहीं कर पाए थे, उनको प्रॉपर दिया जाए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।